कानून तो ये है, चाहे कोई SC ST में हो, कुछ नाबालिग हो, चाहे OBC हो, किसी के साथ भी कोई अपराध ना हो। ये समाज का भी सोच है, ऋषियों का भी सोच है, संविधान का भी मंशा यही है। बस स्वागत है हमारे चैनल में आपका। मेरा नाम राधेश्याम शर्मा है। थोड़ा आगे को करोगे, ऐसे सुनाई देगा। और मैं बड़ौत का ही रहने वाला हूँ यहाँ का, और काश्तकार भी, राजनीतिक गतिविधियों में भी, और वकालत भी, और बाहर आने जाने का भी। और मेरी उम्र 75 साल है। और जहाँ मैं बड़ौत में रहता हूँ वहाँ सभी जातियाँ रहती हैं। SC दलित भी रहते हैं, पिछड़े भी रहते हैं, ब्राह्मण भी रहते हैं, बनिया भी रहते हैं, ठाकुरों भी मेरे संपर्क में है। यहाँ सभी समाज के लोग, जिनको आज वर्गीकरण करके विभाजित करने का प्रयास किया गया है, वो सब रहते हैं। आपके आने से पूर्व मैं अपनी सब साथियों से बात कर रहा था कि यहाँ खेती पेशा हमारा ये एरिया है। यहाँ सभी जातियाँ, कोई SC हो, ST हो, OBC हो, ब्राह्मण सवर्ण हो, कोई भी हो, सब मेल से रहे। और मुख्य पेशा यहाँ खेती का था, और व्यापार में भी सब में कहीं कोई मतभेद नहीं था। अब ये जो विवाद हो रहा है विभाजन का, OBC SC ST सवर्ण, ये केवल राजनीतिक कारणों से है, इसका अन्यथा कोई कारण नहीं है। अभी आपने जो पृष्ठभूमि के तौर पे आपने बताया कि सवर्ण समाज SC ST को पीछे झाड़ू बांधते थे, घर के सामने नहीं गुजरने देते थे, और उनके साथ अन्याय होता था। और आज दलित समाज के लोग, ब्राह्मण लड़कियों हो और हों, उनके साथ दुर्व्यवहार पे उतारू हैं। मुख्य मुद्दा ये है। मैं आपको इतिहास की बात बताना चाहता हूँ। आपने अभी कहा अम्बेडकरवादी उस तरह का विद्रोह की बात कर रहे हैं। भगवान वशिष्ठ जो दशरथ के भी पुरोहित थे, राम के भी गुरु थे, उनके पुरोहित थे, उन्होंने दलित कन्या से विवाह किया था। अम्बेडकर की बात हो रही है। अम्बेडकर से प्रकाशवती ब्राह्मण महिला थी, जो उनकी बीमारी में डॉक्टर थी, उससे विवाह किया था। अम्बेडकर के 3 बहनें थी, उन्होंने ब्राह्मण से शादी की थी। अम्बेडकर को जो नाम दिया गया, टाइटल दिया गया, वो ब्राह्मण का टाइटल है। तो ये अम्बेडकरवादी, दलित, सवर्ण, ये विवाद करना केवल राजनीति है। समाज में कहीं कोई ऐसा विद्वेष नहीं। यहाँ मैं अभी दलितों के मोहल्ले में निकलूंगा तो सभी मुझे नमस्ते करेंगे, मैं सभी को अपना कहूँगा। ऐसा ही OBC के साथ है। जो शहरों में राजनीति हो रही है, जंतर मंतर पर राजनीति हो रही है, मीडिया के हिसाब से कि प्रचारित करें ताकि ध्रुवीकरण हो। राजनीतिक सोच है ताकि जो लोग सवर्ण हैं, जो हिंदूवादी हैं, हिंदूवादी नहीं सवर्ण, उनको किसी UGC एक शासन व्यवस्था चलाने की बात है। उसमें केवल इतना था कि किसी भी वर्ग, वो किसी वर्ग का हो, जिन आमतौर पे मानते हैं जो OBC हैं या SC ST हैं कि ये पुराने ज़माने में इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ होगा। आज आप मेरिट में UPSC में भी देखेंगे तो UPSC में भी OBC SC ST भी जनरल में तक के क्वालिफाइड हैं, वो ट्रेंड हो चुके हैं, सक्षम हो चुके हैं वो। और जो जनरल का कोटा है उसमें भी उनका बहुत मात्रा में होता है। तो आज की तिथि में जो वर्तमान में स्थिति चली हुई है, उसमें OBC भी कमज़ोर नहीं है और SC ST भी कमज़ोर नहीं है। पुराना इतिहास कुछ भी रहा हो, देश को आज़ाद हुए 78 साल से ज़्यादा हो गए, उससे पहले भी मूल अधिकार थे, सबको समानता, समान अवसर मिलेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सभी को अवसर मिलेंगे। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है वो ये है कि सरकार का उद्देश्य कल्याणकारी योजना चालू करने का है, लोगों की मदद करने का है, भेदभाव नहीं। मुनाफा कमाने का उद्देश्य नहीं है सरकार का भी। तो 78 साल से तो देश की आज़ादी के बाद, और ये रिजर्वेशन भी इसलिए था कमज़ोर तबका अपलिफ्ट हो गया, वो बराबर आ जाए। नहीं आ पाया, कोई भी बराबर नहीं आ सकता। एक बिरादरी में, एक परिवार में सब लोग बराबर नहीं हो सकते। गैर बराबरी भी रहेगी, पर सबका सम्मान रहे, ये आवश्यक है। तो जो इस बहाने से कि भाई सरकार की नीति यह है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, अगर कोई कमज़ोर समझ के किसी को तंग करता है तो उसको दंडित किया जाए, इसे कुछ सवर्ण मानते हैं कि उनके खिलाफ है। हो सकता है इसका दुरुपयोग होता हो, दुरुपयोग भी भ्रष्ट एजेंसी करती है। निष्पक्ष हो तो किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। कानून तो ये है, चाहे कोई SC ST में हो, कुछ नाबालिग हो, चाहे OBC हो, किसी के साथ भी कोई अपराध ना हो। ये समाज का भी सोच है, ऋषियों का भी सोच है, संविधान का भी मंशा यही है। आप क्या सोचते हैं कि UGC जो जिस तरीके से विश्वविद्यालय में लागू हुआ है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी रोक लग गया है, लेकिन होना चाहिए। मैं कुछ और कहता हूँ, कोई भी कानून लागू हो, निष्पक्षता के साथ जांच हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कोई कानून कितना सख्त बना दे, दोषी को सजा मिले, इसमें क्या दिक्कत होगी? उसमें कोई OBC के साथ अपराध करता है या SC ST के, अगर कोई अपराध किसी के साथ भी करता है उसको सजा मिले, पर जांच निष्पक्ष हो। केवल उस बिंदु पे ऐतराज है कि अगर किसी SC ने या OBC के किसी आदमी ने किसी सवर्ण के खिलाफ FIR कर दी, उसमें कोई जांच नहीं होगी, एक्शन हो जाएगा, वो गलत है।
केवल उतना गलत है। मेरिट पे अगर कोई दोषी है तो उसको सजा मिले, और मेरिट पे अगर वो दोषी नहीं है, झूठी शिकायत है, तो झूठी शिकायत करने वाले को दंड में। कानून तो ये कहता है। अच्छा, सरकार यूजीसी लेके क्यों आई होगी? क्या अपनी राजनीति रोटी सेक रही है? राहुल गांधी का यही कहना है कि आपका मैडम राहुल गांधी सैकड़ों तरह से बात पलटते हैं, और राजनीतिक लोग पलटते ही हैं। कभी कहते हैं जातिगत जनगणना क्यों चाहते हैं वो, कि ताकि भेद करके जो ज़्यादा हैं वो तुम्हारी वोट मिल जाए। राहुल गांधी बिल्कुल भी निष्पक्ष तरीके से कोई बात नहीं करते हैं। और मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ भाजपा की, जिसके हाथ में सत्ता होती है उसको सारे कुनबे का मुखिया जैसा होता है, उसे ध्यान रखना, कमजोर को कोई पीटे ना, और बड़ा किसी पे को धमकावे ना, और जितनी खुराक बड़े की है उतनी बड़े को मिले, जितनी छोटे को छोटे को मिले। जो देश का मुखिया है, प्रदेश का मुखिया है, जो सत्ता में है, वो घर के मुखिया के बराबर है। और जो दूसरे हैं बाहर के, जो चाहते हैं घर में फूट पड़े, वो इस तरह के प्रचार करते हैं। राहुल गांधी की बात बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी खुद जातिवादी बात करते हैं। उनसे जब पार्लियामेंट पूछा आपकी जाति कौन सी है, तो वहाँ तो ना तो जाति ना कुछ और, वहाँ भी केवल वोट बैंक की राजनीति है। और जो मीडिया में प्रसारित किया जा रहा है वो केवल वोट बैंक के लिए, केवल अपना राजनीतिक फायदे के लिए लोग बोल रहे हैं। मोदी जी ने यूजीसी लागू करा विश्वविद्यालय में, सरकार ने गवर्नमेंट में यूजीसी कानून बनाई, क्या लगता है कि इसमें राजनीति नहीं थी? क्या मोदी जी की राजनीति नहीं था? सरकार की नीतियों में किसी को भी दखल देने का अधिकार नहीं। दूसरे नंबर पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उसमें इंटरफेयर। अगर कोई कानून नहीं है, पार्लियामेंट ने नहीं बनाया, वो कमेटी ने बनाया यूजीसी की, वो नियमावली बनाई। कानून की बात भी गलत है, बिल भी नहीं, वो नियमावली है। नियमावली को कमेटी ने, एक जो संसदीय कमेटी थी उसने किया, उसको पार्लियामेंट का एक्ट नहीं है। पहले नंबर पे तो आपका और पूरे हिंदुस्तान का खुलासा कर दूं, वो एक्ट नहीं है। बिल एक प्रस्ताव होता है, बिल अधिनियम नहीं होता, एक्ट नहीं होता, उसको लागू नहीं कर सकते। उसकी प्रस्तावना में बड़ा विरोध हुआ। अगर कोई चीज़ गलत है, जो फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो मूल ढांचा, मूल सिद्धांत संविधान का है, अगर कोई कानून पार्लियामेंट भी उस मूल ढांचे के खिलाफ, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ, किसी के अधिकारियों को हनन के लिए कोई कानून बनाता है, तो उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को अल्ट्रा वायर, गैर कानूनी घोषित करने का अधिकार है। उसी अधिकार के तहत पूर्ण न्याय में आर्टिकल 142 में सीजेआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको 13 तारीख को लागू हुआ, 29 तारीख को स्टे कर दिया। और स्टे ही नहीं करा, उसको एबियंस में नहीं रखा, जो पुराना था उसी को लागू कर दिया। इसका कोई प्रभाव नहीं, ये अभी निष्क्रिय है। इसमें सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया। जितने उपद्रव चाहे सवर्णों की तरफ से हो, चाहे दलितों की तरफ से हो, बिल्कुल बेकार है और राजनीति के मकसद से, इसका कोई उद्देश्य नहीं। अच्छा, रोक लगने के बाद भी एसटी, एससी और ओबीसी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, कह रहे हैं कि इस कानून को हम लागू करवा के ही मानेंगे। मैडम, एक आपसे निवेदन है मेरा, ये सब छाती पीट पीट के जो अपनी बात के लागू करवा के मानेंगे, लागू करवा के, जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और वो कानून नहीं है तो लागू वो कैसे करा देंगे? बिना कानून के मनमर्जी तो है नहीं। अगर कोई धींगा मुस्ती करेगा तो उसका इलाज कानून करेगा, ऐसा कुछ नहीं। और अभी एक बात आई थी कि सवर्ण ब्राह्मण कन्या से उनके साथ किया है, तो बड़ा जघन्य अपराध है। जिन्होंने ऐसा अपराध किया उनको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। तो वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, सवाल पूछने पे मारपीट हो गया, क्या कहेंगे आप इसमें? मैडम, एससी और एसटी की पॉपुलेशन 20-22% है पूरे इंडिया में। 140 करोड़ का हिंदुस्तान है, इस हिसाब से लगभग 30 करोड़ हैं। अगर 30 करोड़ आदमी से 300 आदमी प्रदर्शन करते, उसके मायने क्या है? वो एससी एसटी को प्रतिनिधित्व नहीं करते। 30 करोड़ आदमी को 300 आदमी कैसे प्रतिनिधित्व कर देंगे? 300 गुंडे हो सकते हैं उस समाज में, 300 अपराधी हो सकते हैं, 300 स्वार्थी हो सकते हैं। वो चाहते होंगे सवर्ण और दलित आपस में लड़े, तो 30 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व वो विरोध करने वाले 300 आदमी नहीं कर सकते। इससे फालतू आदमी होते भी नहीं वहाँ। वो स्कूल के छात्र छात्राएं थे, आप कह रहे हैं कि मैं छात्र छात्राओं की बात कर रहा हूँ। वो छात्र छात्राएं 300, 500, 1000, 30 करोड़ का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। और वो छात्र थे तो उनकी परिपक्व बुद्धि नहीं है, वो किसी के उकसाई में इसलिए गलत काम कर। देश के भविष्य है वो, आप कह रहे हैं कि देश का भविष्य तो हर एक होता है, पर परिपक्व बनने के बाद होता है। भविष्य तो बाद में एक्ट अपोन करेगा ना। अभी प्री मैच्योर है, 4 साल का, 6 साल का, 10 साल का, 18 साल का बच्चा क्या करेगा? 18 साल को तो वोट का अधिकार भी नहीं है। जब तक उसका माइंड एफिडेविट भी नहीं दे सकता कोई आदमी, वो उकसाए में है, बाल बुद्धि है, इसलिए गलतियां हो जाती है। और गलतियों को माफ भी करना चाहिए और उनको दंडित भी करना चाहिए। एक संस्कृत का श्लोक आपको सुनाता हूँ। लालियेत पंचवर्षाणी, 5 साल की उम्र तक बच्चे का किसी जाति का हो, उसको बहुत उसकी इच्छाओं को करिए ताकि उसकी आकांक्षाएं प्रबलित हो और वो दबना महसूस ना करे। अगले 15 वर्ष की जब उसकी उम्र हो तो उसको कुछ डांट डपट के रखना चाहिए, जो डांट डपटने की उम्र है। और लालियेत सोड़ेसु वर्षे पुत्रम मित्रम वदाचरेत, जब वो बालिग हो जाए
तब बेटे से भी, पुत्र से भी मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। तो ये जो सैद्धांतिक बात है, हमारी परंपराओं के विरुद्ध कुछ लोग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मेरा पहले भी मंतव्य यही था कि ये जो वितंडावाद, विद्रोह की बात, प्रदर्शन हो रहे हैं, जो मारपीट हो रही है, जो दलित समरण की बात है, और जो कपड़े फाड़ दिए महिला के, लड़की के, वो हिंदुस्तान की संस्कृति के मर्यादा के खिलाफ है। लड़की चाहे समर्ण की थी, चाहे दलित की हो, सबका सम्मान होना चाहिए। जो जो ऐसा लोग करे, उन्हें कानून के प्रावधानों का दंडित होना चाहिए। ये मेरा मानना है। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि जिस तरीके से ये आरोप लगाते हैं ST SC और OBC वाले कि हम प्रताड़ित हुए हैं एक समय पे, और आज भी हो रहे हैं, उनका ये कहना है, ऐसा तो है, क्या लगता है कि नहीं, हुए हैं कि नहीं? अगर वो कह रहे हैं तो सरकार को उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाए हुए जो सफिशिएंट है वो करे, निष्पक्ष तरीके से उनकी सबकी रक्षा करे। अगर कोई प्रताड़ित कर रहा है तो उसको दंडित किया जाए। आरक्षण को लेके क्या सोचते हैं? आरक्षण के लिए तो, आरक्षण तो पहले 10 साल के लिए था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, फिर 25 किया गया, फिर फॉरएवर कर दिया, और उसमें वोट की राजनीति है। आरक्षण तब तक जायज़ है जब तक अभावग्रस्त वो समाज है। उस समाज में मिनिस्टर भी हैं, उसमें कलेक्टर भी है, कमिश्नर भी हैं, उसमें बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं। जो क्रीमी लेयर से ऊपर हो गए उनको आरक्षण मिलना ही नहीं चाहिए। जो कमज़ोर है किसी भी जाति का, उनको मिलना चाहिए। जो अभावग्रस्त है, जिसको सुविधा नहीं है, उसको शासन सुविधा दे, और जो संपन्न हो गए उनका आरक्षण बंद हो। आरक्षण जाति बेस पे सही है कि आर्थिक बेस पे होना चाहिए? मैं कहता हूं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें यह था कि जाति विहीन समाज का निर्माण करेंगे, इंटरकास्ट मैरिज होगी, जाति भेद समाप्त होगा। उस तरफ जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो नीति निर्धारक सिद्धांत है, उन पे अमल हमारी सरकार नहीं करी, किसी सरकार ने नहीं करी। जाति तो लड़ाने के अलावा कुछ है नहीं, जातियों का वर्चस्व कभी रहा होगा। मैं ब्राह्मण जाति से जरूर हूँ, पर मैं उस जातिवाद को उस हद तक नहीं मानता कि आपस में हम लड़ते हैं जातियों के नाम पे, वो गलत है। लड़ाई तो भाई भाई की भी खूब होती है, एक माँ बाप की औलाद की, वो बिल्कुल गलत है। और ये जातिगत भेदभाव करना गलत है, हमारा संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। अच्छा, आप ब्राह्मण है कह रहे हैं कि, तो आपके ज़माने में क्या आपने भी दलितों को प्रताड़ित करा? मैंने नहीं, किसी ने भी नहीं किया, गलत बात है बिल्कुल। ये दलित और ये केवल वोटों की राजनीति, ऐसा कभी नहीं था। देहात में दलित भी थे, उनका मोहल्ला भी था, उनकी सब इज्जत करते थे। कहीं किसी की कमी हो तो उनके घर जाकर कहते तो तुम्हारे यहाँ कोई भूखा तो नहीं, बीमार तो नहीं, ऐसा नहीं था। समाज की ऐसी विकृत एक स्थिति, वो तस्वीर पेश की जा रही है कि दलितों का और संपन्नों का बड़ा विवाद था, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये भी आरोप लगता है कि दलित के घर पार्टी फंक्शन होता है तो ब्राह्मण खाने नहीं जाते हैं, खाते नहीं उनके थाली। मैं 75 साल का हो रहा, जब मेरी 15 साल की उम्र थी, मैं खूब उनकी बारात में भी गया, उनके यहाँ दावत भी खाई। आज भी मेरे यहाँ दलित है और आवेंगे अभी, और दलित और OBC के फंक्शन में हम जाएंगे। हमारे यहाँ कभी कोई भेदभाव नहीं रहा। सब ये मान्यता थी पहले, जो जिन लोगों की ये सोचती हम दलितों के यहाँ नहीं खाएंगे, तो हमारे लोग कहते थे अनाज हमारे घर का, तेल घी हमारे घर का, और 2 पैसे हमारे जा रहे, मीठा हमारे यहाँ से जा रहा, माल हमारा, बनाने वाले हमारे, उनके घर पे बैठ के खा लिया तो क्या बुरा हो गया। हम उनका बुरा नहीं मानते थे, ऐसा कुछ नहीं। ये कुछ अतिवादी लोग जो ना मनुस्मृति में है, ना किसी भारत हमारी परंपराओं में, कि उनके पीछे झाड़ू बांधते थे कि ऐसी चलाया, और ना ये था वो कुछ और होगा। आगरा में जाटों ने घोड़ी पर चढ़ने का 30 साल पहले कि ऐसी समाज का घोड़ी पर नहीं चढ़ेगा। कुछ लोगों की ईगो व्यक्तिगत है, पूरी बिरादरी का वो प्रतिनिधित्व नहीं करते। जो गलत लोग हैं वो वितंडावाद करके प्रदूषण करने की नीयत से ऐसा करते हैं, और केवल राजनीतिक कारणों से ऐसा हो रहा, वरना समाज बिल्कुल एकजुट है, एक दूसरे की लिहाज मानते हैं, सब समन्वयवादी हैं।